हैं। और इसके लिए मैं कुछ पंक्तियों से इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगी। वो आंख दिखाए तो डरना नहीं, वो आंख दिखाए तो डरना नहीं, वो मजाक बनाए तो सुनना नहीं, वो मजाक बनाए तो सुनना नहीं, अगर वो पीछा करे घबराना नहीं, अगर वो पीछा करे घबराना नहीं, वो छेड़े तो डगमगाना नहीं। इंसाफ खुद तुझे करना है, इंसाफ खुद तुझे करना है, सेल्फ डिफेंस आजमाना है, अब आ गया वह जमाना है। सेल्फ डिफेंस आजमाना है, अब आ गया वह जमाना है। तो इन पंक्तियों में हमें समझ में पूरी तरह सभी को समझ में आ रहा है कि आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस कितना ज्यादा जरूरी है, आज के समय की कितनी ज्यादा आवश्यकता है कि हमें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ अच्छी टेक्निक्स और कुछ जरूरी बातें जानते हैं आज की हमारी गेस्ट फैकल्टी मनीषा जी से। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू लीना जी। थैंक यू रानी मैम, वंडरफुल वर्ड्स, और बहुत शॉर्ट में आपने ब्यूटीफुल तरीके से समझा दिया कि आज मनीषा मैम क्या लेने जा रही हैं या क्या समझाने जा रही है अपने को। थैंक यू सो मच। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, हमारे जीवन की रक्षा का दायित्व हमारे अपने हाथों में होता है। प्रत्येक व्यक्ति को संबल बन अपनी आत्मरक्षा स्वयं करनी होती है। ऐसे में जब बात महिलाओं की, खासकर बच्चियों की आती है, तब रक्षा की ट्रेनिंग आज हमारी प्राथमिकता बन जाती है। इसी विषय पर यानी सेल्फ डिफेंस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एंड टेक्निक्स हम जानेंगे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मनीषा आनंद मैम से। इट इज अ प्लेजर टू वेलकम यू मैम। प्लीज एक्सेप्ट द bouquet that symbolizes our love and excitement to have you here. Shalini ji, can we have the bouquet to present to ma'am? Ma'am, please accept this token of love and wishes from us. So much. Thanks welcome, a lot. ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Before I hand over to ma'am, I would like to brief a little about her. The colors of being an entrepreneur: a trainer, a mentor, a counselor, a motivator, a life coach, a teacher, a content developer, a presenter, and a manager, makes the rainbow that she is. Living along with these diversities, she has never compromised on being a housewife and a mother. This guiding spirit has sculptured countless souls in their career and personal developments. She has conducted seminars, webinars, sessions, and talk shows in various schools, colleges, corporate offices, and media houses, including Doordarshan and Akashvani. Excelling in her academics, she has a passion to motivate on self-development and creating self-awareness in all age groups. An author, the founder of Women of Expression for Women Upliftment, and expert in Ayurveda, she is a perfect source of inspiration to all of us. It is an honor, ma'am, to have you among us. Now, may I invite you to please preside over the session. Over to you, Manisha, ma'am. थैंक यू सो मच लीना मैम, आपने बहुत ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक ऐसी फीलिंग बहुत कम आ रही है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब बुके भी ऑनलाइन। बहुत अच्छा लग रहा है। दो हम आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो हम ये फीलिंग मिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने इतना वार्म वेलकम दिया है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं ऑनलाइन सेशन ले रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरे पास 12 बजे तक का समय है, तो हम मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, स्ट्रेट टॉपिक पे आते हैं। रानी जी ने, लीना जी ने बहुत अच्छे से फादर्स डे के भूमिका और बच्चियों के ऊपर क्या चल रहा है उसका एक छोटी सी लोगों ने ग्रुप बना दी है यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें सो दैट कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। राइट, तो
जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि आज फादर्स डे है, और मुझे जब सबसे पहले कॉल आया सेशन के लिए, तो मुझे जब संडे कहा गया, संडे इज नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है सच कि संडे सेशन लेने में प्रॉब्लम है, बट आई वाज ऑक्यूपाइड टुडे। तो मैंने कहा कि हम इसे एक दिन आगे पीछे रख सकते हैं, तो फिर बात हुई कि नहीं, आज फादर्स डे है, और आज मतलब हम इस थीम पे कर रहे हैं कि जो पापा की परियां हैं, बच्चियां हैं, जो उनकी प्रिंसेस होती हैं, उनकी उनकी सुरक्षा की बात है। तो मैं मना नहीं कर पाई इस दिन के लिए, क्योंकि मेरी भी एक छोटी बच्ची है, और मैं देखती हूँ कि उनके फादर का क्या कंसर्न रहता है। मैं भी किसी की बच्ची हूँ, आज फादर्स डे है, अभी सेशन के पहले पापा का कॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो वो इतना समय हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे कॉल करने से पहले आज पापा का कॉल आ गया, बिकॉज उनको मालूम था कि सेशन है, कि थोड़ा सा मेंटली ऑक्यूपाइड होगी। फिर बस 2 मिनट बात की, और मैंने कहा कि अब मैं सेशन के बाद आपसे बात करूंगी। तो ये छोटे बचपन से लेकर तक, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो ये जो एक जो हमारी इंडियन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक जो इसका कल्चरल रूप, ट्रेडिशंस जो हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने बहुत प्रोटेक्टिव रखा हुआ है अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खास करके। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस क्राउड ही देख रही थी, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि बच्चियां ज्यादा हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आप सब स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं क्या? एज ग्रुप थोड़ा सा अगर मैं जान पाऊंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर फिर स्पेसिफिक बात हो पाएगी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं? यस सर, नो प्लीज Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ओके, बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं आप लोग। आप लोग वर्किंग भी हैं कुछ? यस सर, बोल आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कॉलेज में हैं आप लोगों ने लिखा हुआ है, ओके फाइन। कॉलेज वर्किंग भी हैं? टाइप कर दीजिए W अगर वर्किंग भी हैं तो। वर्किंग, ठीक है, गुड। तो हमारे पास मिक्स्ड आउट है, हम सबकी बात करेंगे। स्कूल में भी हैं, ओके, स्कूल गोइंग भी है, कॉलेज गोइंग भी है, वर्किंग भी है, बिल्कुल परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो मैं आपसे बात कर, और यहाँ पर मैंने देखा कि देखिए JCI ग्रुप के कुछ ऑनरेबल मेंबर्स भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ, ऑनरेबल मेंबर्स, मेल मेंबर्स आउट देयर, मेल मेंबर्स के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस किससे? जो उनके अगेंस्ट क्राइम होते हैं, और वो जनरली वो क्राइम मेल मेंबर्स के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, किसी भी मेल मेंबर के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, इसको बिल्कुल भी आप अदरवाइज, मुझे मालूम है आप लोग सब एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, और बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, तो आप उसको इस तरह से नहीं लेंगे। लेकिन आप भी ये सेशन प्लीज पूरा सुनिएगा, बिकॉज आप लोगों से मेरी कुछ एक एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे जितनी भी मदर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनसे भी एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस हो या कुछ भी हो, उसकी शुरुआत घर से होती है। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम हो, उसकी शुरुआत घर से होती है, फिर वो बाहर बात जाती है। तो मैं टुवर्ड्स द एंड, मैं पेरेंट्स से भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मैं, क्या आप लोग बहुत अच्छे से, जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, हम लोग सिटी में रहते हैं, हमने बच्चियों को पढ़ाते हैं। इसकी शुरुआत में एक बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पापा का कॉल आया, डॉटर्स जनरली पापा से ज्यादा क्लोज होती है, मैं भी अपने पापा से ज्यादा क्लोज हूँ। और फादर्स डे के लिए जब मुझे मीडिया से कॉल आता है कि आप अपने कुछ पापा के लिए बताइए या क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं उसमें यही लिखती हूँ, संदेश में मैं यही बोलती हूँ कि ट्रीट योर गर्ल्स, ट्रीट योर डॉटर्स एज सन्स, इक्वल रखिए। आप अगर उनको इक्वल रखेंगे, मुझे अगर आज पढ़ाई लिखाई का इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो मैं इस तरह से बैठ के बात नहीं कर पाती आप लोगों के सामने। बहुत छोटी सी जगह पे, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, कैमोर। मुझे नहीं पता आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये नाम सुना हुआ है कि नहीं, मध्य प्रदेश में ही है, कटनी जिले के पास में है, तहसील भी नहीं है। ओके, शालिनी जी को पता है, ओके। तो वहाँ हुआ जन्म, और सिंस मेरे पापा खुद कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो भी उनके पूरे ग्रुप में वही एक पढ़े लिखे थे, राइट। तो दादाजी का खुद का बिजनेस था, उन्होंने कहा जब तक तुम फेल नहीं होगी तब तक हम पढ़ाएंगे तुम्हें, एक क्लास भी फेल हो गए तो आपकी स्टडीज छूट जाएंगी, और आप को बिजनेस संभालना होगा। तो पापा ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और प्रोफेसर बने। नाउ हियर व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा से सिर्फ हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उससे हमको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर मिलता है मतलब आप एक्सपोज होते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोगों से
के कांटेक्ट में आते हैं। क्योंकि देखिए ये चीजें जो है, ये पढ़ाई लिखाई सेल्फ डिफेंस पढ़ लिख करके नहीं समझाई जा सकती। मैं आपको आज सेशन में 1 घंटे के सेशन में मैं आपको एकदम मैं ऐसे पॉइंटर्स आपको बता सकती हूँ जो आप आगे जाके अपनी लाइफ में फॉलो करें, लेकिन वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। खाली ये एक अगर कोई एक किसी सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा दूं और आपका वो प्रिपेयर हो जाए। इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा, जितनी भी बच्चियां हैं। और आप प्लीज अपने क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। और बाय चांस अगर आपको संकोच होता है तो मैं आपका नंबर भी अपना नंबर शेयर कर दूंगी चैट बॉक्स में, मैम शेयर कर देंगी बिल्कुल। और बिल्कुल मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब पापा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने मुझे भी पढ़ाया। उस समय हमारे गांव में, या कहना चाहिए जगह पे, स्मॉल टाउन में, गांव भी नहीं था, टाउन था, कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। सो वहां पर एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था, क्योंकि वहां पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री थी। तो एक एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज, जो जनरल मैनेजर्स वगैरह आते थे, उनके बच्चों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बाकी सब हिंदी मीडियम स्कूल थे। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो सब हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना डाला। और वो उस वक्त कोएड था, ठीक है, वहां पर इकलौता स्कूल कोएड और इंग्लिश मीडियम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोएड में जाते हैं तो आपका जो कंफर्ट लेवल होता है मेल मेंबर से बात करने का, वो बहुत बहुत कंफर्टेबल होते हो आप। अगर आप गर्ल्स स्कूल में होते हो तो फिर जब आप बाहर जाते हो दुनिया में तो आपको एक संकोच लगता है। क्यों? क्योंकि उस तरीके का माहौल आपको नहीं मिला है। सो मेरा ये पॉइंट, ये सब कहने का यहाँ पर पीछे ये है कि जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, ये पॉइंट मैं बाद में लेने वाली थी, बट मैंने शुरू में ही ले लिया कि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को, जितनी भी बच्चियां हैं हमारे यहाँ पर, हम उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दें। और यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हैं, आई एम श्योर, 100% श्योर कि सभी आप लोग अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी, बेस्ट, आपको जो लगता है वो बेस्ट स्कूल में आप भेज रहे हैं और बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो फिर मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जितनी भी फीमेल मेंबर्स यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, वो एटलीस्ट एक एक जस्ट एक या जैसे कि शालिनी मैम लिख रही हैं कि वीडियोस ऑन रखें। देखिए अगर आप ये भी एक बहुत, मैं एज ट्रेनर आपको बताऊं कि जब भी आप सेशन अटेंड करते हैं तो जब आप सामने बैठे होते हैं तो हम आपको देख पाते हैं कि आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, एक फीडबैक मिलता है, राइट? क्या समझ में आ रहा है? वैसे ही आप अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो आप भी कॉन्शियस रहेंगे कि मुझे ठीक से बैठना है, ध्यान देना है ना? और जो बाकी जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको भी एक तसल्ली आएगी कि हाँ, सब बच्चियां जिनके लिए हमने इतने एफर्ट लेकर के प्रोग्राम कंडक्ट करवाया है वो भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं। तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन रखें, ठीक है? चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं उनसे एक, सिर्फ एक ये प्रॉमिस चाहिए, या आप अपने मन में एक प्रण कीजिए कि मैं एक और महिला को, चाहे वो मेरी मेड सर्वेंट हो, व्हाई आई एम सेइंग मेड सर्वेंट, क्योंकि जो घर पे हमारे बाइयां काम करने आती है वो जनरली पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तभी वो ये काम करती हैं। उनको, उनका माइंडसेट, क्योंकि वो रोज आपके घर में आती हैं, आप एक दिन में 1 घंटे में किसी को बिठा करके एकदम उनका ब्रेन वॉश या माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वो आपके घर में रोज आती हैं, कई बार वो आपसे अपने घर की प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं, और वो जनरली उनके घर में होती हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो पढ़े लिखे, उनके हस्बैंड भी पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस महिला को ये प्रेरित करें कि वो अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाए, और उनको अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए मदद जरूर कीजिए, लेकिन पैसे देके मत कीजिए, पैसे मत दीजिए। आप बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराइए और उसकी फीस भरिए, डायरेक्ट फीस भरिए, बिल्कुल। आप उनको पैसे मत दीजिए कि ये फीस के पैसे। बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, साथ में ले जाइए, उनको खरीद के दीजिए। ये इतना आप, मुझे मालूम है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शुरुआत छोटी छोटी इस तरीके से ही हर किसी को करनी पड़ेगी, राइट? हर किसी को। नाउ कमिंग टू दी मेल मेंबर्स, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने, जहां भी आप काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आप जॉब में है, आपके यहाँ पे जो भी एक पर्सन जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जो काम करता है, मेल मेंबर, उसकी बच्चे की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कीजिए, डायरेक्ट एजुकेशन स्पॉन्सर कीजिए। उसकी अगर बच्ची बड़ी है तो कोशिश कीजिए, अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, आजकल सभी जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं। मेरी भी भाई की बच्चियां सब पढ़ रही हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उसमें से जैसे कई बार ऐसा होता है कि उनकी बच्चियों का कभी कभी मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि वो, उनका घर का माहौल वैसा नहीं होता। और अभी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो घर पे हैं, उसी माहौल में है, तो पढ़ाई में कम, तो उस उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा देखिए पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से आपको आसपास की चीजें पता चलती है। तो मेल मेंबर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके किसी भी एक एम्प्लॉय को जो कम पढ़े लिखे हैं,
जिनको समझ कम है, उनको ये अपने एग्जाम्पल से धीरे धीरे बातों में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आप उनके बॉस हैं, तो वो आपकी बात टालेंगे नहीं, आपकी बात बहुत रिस्पेक्टफुली समझेंगे। उनकी बेटी की एजुकेशन स्पॉन्सर कीजिए, अगर उनकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं तो उनकी कहीं आप जॉब लगवाइए, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। आज फादर्स डे पे इतना प्रॉमिस आपको अपने आप से करना चाहिए, मुझे लगता है। अब मैं बात करती हूँ बच्चियों से, जितनी भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग वुमेन है, यहाँ पर होम मेकर्स भी हैं, पूरा क्राउड है। तो हम बात, मैं एक छोटी सी, बिल्कुल मैं, देखिए इसमें कोई भी ये एक नेगेटिव पिक्चर नहीं दे रही हूँ, आप सबको मालूम है कि हाँ, आज इंडिया में या वर्ल्ड में क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी ग्लिम्स देना चाहती हूँ, एक झलक देना चाहती हूँ बहुत ब्रीफ में, ताकि आपको इसकी सिवियरिटी, इसकी कितनी ज्यादा सीवियर तरीके से फैला हुआ है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा सके। देखिए, आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर किसी कोई भी क्राइम हुआ है और उसमें अगर विक्टिम महिला है, तो दैट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और जनरली, no offenses, personal offenses at all, we are blessed to have male members like you in our family, in form of husband, in form of father, in form of our colleagues, brother, friends. I'm really blessed. हम सब जो यहाँ पर फीमेल्स हैं, वो really, देखिए जैसे JCI में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जो मेल मेंबर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलते हुए मुझे बहुत संकोच भी हो रहा है, लेकिन ये आपको पता भी होना चाहिए बच्चियों की, बेटा आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं, राइट, आपके ब्रदर्स हैं, उनके अलावा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी जस्ट फैमिली, आप सिर्फ आपकी जो ब्लड रिलेशन फैमिली है, दैट इज योर फादर एंड योर ब्रदर, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस बात को, मतलब मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप, अगर आपको लगता है तो आप नोट करते जाइए, जैसे क्लास में सेशन में के बीच में कोई पॉइंट, जब पढ़ाई करते हैं तो नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी बात आप पहली बार सुन रहे हैं। डोंट ट्रस्ट ऑन योर मेमोरी। हमें लगता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन हम बाद में भूल जाते हैं। नेवर ट्रस्ट एनीबडी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन आप अभी बच्चे हो, आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपको पता नहीं है कि किस तरीके से माहौल बहुत खराब हो रहा है। यही बताने के लिए मैं आपको एक रूपरेखा बता रही हूँ, दैट जो टिपिकली जो क्राइम होते हैं जनरली वो मेल मेंबर्स के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, एंड जो विक्टिम है, जो टारगेट है, वो महिला होती है। अच्छा, फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगता है कि हाँ, इतने क्राइम हो रहे हैं, इतना परसेंट है, बट रिमेंबर वन थिंग, देयर आर मोर क्राइम्स विच आर अनरिपोर्टेड, जो किसी भी संकोच की वजह से रिपोर्ट नहीं किए जाते, बताए नहीं जाते। रिपोर्ट सिर्फ पब्लिक में, पुलिस में नहीं, अथॉरिटीज में नहीं, बल्कि फैमिली में ही नहीं बताए जाते, क्योंकि उसके साथ एक अटैच कर दिया जाता है, एक डॉगमा अटैच कर दिया जाता है, आप उसे कहेंगे टैबू अटैच कर दिया जाता है कि ये गलत बात है। भले एक फीमेल विक्टिम है, लेकिन फिर भी वो डरती है आज की डेट में अपने साथ जो क्राइम हुआ है वो बताने के लिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो बहुत सारे अनरिपोर्टेड क्राइम्स होते हैं जो पता नहीं चल पाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैं हमारी सोसाइटी में। एंड आई वुड टेल यू, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है, उन्होंने ये बताया है कि जब अभी कोरोना काल में 2019 से 2020 में डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उन्होंने ये बताया है, उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये ग्राफ जो है, ये देखिए, अभी PPT मैंने ऑन नहीं किया है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ PPT, इसमें बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स हैं। मैंने भी PPT इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि आप मेरी बात अभी ध्यान से सुनिए, आप PPT से नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2010 से 2019, राइट, 10 इयर्स में, लास्ट एक दशक में, 10 सालों में ये क्राइम डबल हुआ है। 2 लाख महिलाओं से ये 4 लाख महिला प्लस पहुंच गया है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, आप लोग अभी जो बच्चे हैं घर में बहुत सेफ है, मम्मी पापा बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आपको एक शॉक लगता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बाहर जो है सब तरीके के लोग होते हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी किस तरह से रखनी है। सो आई वाज टेलिंग यू दिस, हाँ, क्राइम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। एंड अभी भी इंडिया स्टिल रैंक्स इन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर विमेन।
और ये क्यों, ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, एजुकेशन, अवेयरनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो एक खैर अलग टॉपिक का विषय हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2018 से 2019 में 7.3% बढ़ा है केसेस, और 88%, मैंने जो बोला आपसे कि सिर्फ अपने पिता और सिर्फ अपने भाई पर भरोसा कीजिए, उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कीजिए, ये बात आप मंत्र सूत्र गांठ बांध लीजिए। बिकॉज 88% जितने भी टोटल अब्यूज के केसेस होते हैं, हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, उसमें 88% जो मेल मेंबर्स होते हैं या जो प्रेडेटर्स जो अटैक करते हैं वो नोन पीपल होते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स की स्टडीज हैं। ये स्टडीज की में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, नेट पे आप सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये 88% जो हैं वो आपके नोन पीपल होते हैं और ओनली 12% आर अननोन पीपल। सो हमें क्या करना है, हमें और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे स्टेट वाइज भी दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तमिलनाडु में है, फिर राइट उत्तर प्रदेश में क्यों, अगेन एजुकेशन है, अगेन बैकवर्डनेस, मेंटल सोसाइटी, तो वो हम उसके रीजंस और रेमेडी भी बात करेंगे। नाउ कम कि क्या क्या क्राइम होते हैं, कौन कौन से जो क्राइम्स हैं, फैक्टर्स क्या हैं उसके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, उसकी कमी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अच्छा बेटा आप लोग सब मुझे जल्दी से ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, जितनी मैं टर्म्स इंग्लिश में यूज कर रही हूँ तो इसको और हिंदी में करना है, स्पीड है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जब हमारे अंदर एजुकेशन की कमी होती है तो हमारे अंदर इन द सेंस लोगों के अंदर, तो वो मेन और विमेन को इक्वली नहीं रख पाते, क्योंकि पुराने जमाने से ये चीज चली आ रही है कि जब कब से चली आ रही है, अर्ली एज से, जब मैन हंटर था, राइट एक जब शुरुआत हुई थी सिविलाइजेशन की, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, अर्ली एज मैन, राइट। शुरुआत कैसे हुई, ऐसी शुरुआत हुई कि जो मैन था वो बाहर जाकर के शिकार लेके आने लगा, जो वुमेन थी वो घर पे उस शिकार को खाना बना करके बच्चों को खिलाने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि एक अचीवमेंट की और विक्ट्री की फीलिंग किसको मिली, मेल मेंबर्स को दी गई। फिर आगे जाकर के जब युद्ध होते थे, वॉर होते थे, तो जीत के कौन लाता था, मेल लाता था मेंबर, राइट। तो जय जयकार किसकी होती थी, मेल मेंबर की होती थी। तो धीरे 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 एक जो सोसाइटी में एक जो दर्जा जो वुमेन का है, महिला का है, वो कम होता गया कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, क्योंकि उनके जो काम थे वो सामने नोटिस में नहीं आए, उनका प्रचार नहीं हुआ, उनकी जय जयकार नहीं हुई। इस कारण ये धीरे 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 एक बैकग्राउंड बनता गया। ठीक है, इसकी इसकी जो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये। लेकिन इसमें इसकी वजह से क्या हुआ साथ में कि जो गर्ल्स चाइल्ड थी उनको भी फिर जो है उनका ट्रीटमेंट उनको अच्छा नहीं दिया गया। कैसे, पढ़ाई के सेंस में कि इनको पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है, तो बाहर जाके कुछ काम करेंगी नहीं, इनको अच्छा खाना देने की क्या जरूरत है, इनको तो स्ट्रांग बनाना ही नहीं है, स्ट्रांग तो मेल मेंबर्स को बनाना है, क्योंकि ये जाके बाहर युद्ध लड़ेंगे, ये बाहर जाकर के शिकार लेके आएंगे। ऐसे इसकी शुरुआत हुई, जाने अनजाने इस तरीके से शुरुआत हुई। और जिस तरीके से इसी तरीके से जो कम्युनिटी है, ट्रेडिशन है, दो लोगों के दिमाग में एक मेन का जो स्टेटस है थोड़ा हायर होता गया और वुमेन का स्टेटस लो होता गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको अच्छी बात ये बताऊंगी, जितने भी अर्बन एरियाज हैं जहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। देखिए आज ही जेसीआई ने जितना अच्छा एक अवेयरनेस के लिए सेशन किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, उनको लगेगा कि हाँ इस तरीके से हमें करना चाहिए, और आगे को मैंने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो किसी और को भी एक माइंडसेट चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से इसी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी आती गई। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर मतलब मेल फीमेल के बेसिस पे अनइक्वालिटी आती गई। इसी वजह से ये जो सिस्टम है एक टूटा गया सालों से। और फिर इसमें ये हुआ कि जब आप किसी की भी जय जयकार होती है, बहुत ज्यादा किसी को एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत तारीफ मिलती है, नेचुरली उसको अच्छा लगता है, ठीक है। धीरे 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 सालों में ये ईगो आता जाता है उसके अंदर। तो जब बहुत ज्यादा ईगो आता जाता है तो फिर जो दूसरा आपकी जो जेंडर, राइट, उनको वो कमतर समझते हैं और फिर उनके ऊपर एक डोमिनेशन आता जाता है। तो डोमिनेशन की वजह से ही वायलेंस और उनकी ही वजह से आपका क्राइम। ये एक रूपरेखा थी, आई एम श्योर कि आपको समझ में आना होगा। अब क्या क्या प्लीज माइक म्यूट कर ले। क्या क्या क्राइम होते हैं स्टेजेस में।
एक जो बच्ची है, महिला है, वो इस दुनिया में आने से पहले ही क्राइम की शिकार होने लग जाती है। आप सब अवेयर होंगे, फीटोसाइड मतलब जन्म से पहले ही उसका गर्भपात, अबॉर्शन कर देना। ये जब पता चल जाता है कि बच्ची होने वाली है, एक फीमेल गर्ल चाइल्ड पैदा होने वाली है, कहाँ, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि भोपाल में होता है या दिल्ली में होता है, जहां पर एजुकेशन लिटरेसी रेशो कम है, बहुत कम है, जहां पर खेती बाड़ी ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वहां पे आप अगर सेंसस देखेंगे तो जो सेक्स रेशो है, मतलब कितने मेल पे कितने फीमेल्स, थाउजेंड थाउजेंड मेल पे, थाउजेंड मेल पे मात्र 850, लगभग 850 महिलाएं हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया। मतलब ये 150 महिलाएं कहाँ गई? नेचुरली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं केरल में ये 900 प्लस है, 950 प्लस है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे एजुकेशन जो है, लिटरेसी जो है, वो 100% है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से कोरिलेटेड है, किस तरीके से कोरिलेटेड है। फर्स्ट तो मैंने आपसे कहा कि जब फीमेल फीटोसाइड मतलब एक बच्ची को गर्भ में ही मार देना, उसके लिए क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब बच्ची आएगी तो आगे जा करके हमको इसको इसकी शादी करनी पड़ेगी, ये एक बर्डन है, हमें इसको डाउरी देनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, ये माइंडसेट। ठीक है, तो वो किससे दूर होगा? एजुकेशन। हम साथ साथ लेते चल रहे हैं। दूसरा आपका आ जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब एक बार जब बच्ची पैदा हो गई, जैसे गांव वगैरह में उनको तो नहीं पता कि बच्ची पैदा होने वाली है, क्योंकि वहां पर सोनोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको ये जानकर के थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि फीमेल फीटोसाइड यानी जो बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, वो अर्बन जगह पे भी हो रहा है। मतलब खाली एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसका फैक्टर्स है माइंडसेट भी। मैं साथ साथ ये लेते जा रही हूँ। अच्छा, बच्ची का जन्म हुआ, उसके बाद उनको उसको मार देना। फिर स्कूल गोइंग एज जो बच्चियां हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, जैसा मैंने आपको बताया कि अच्छी अगर अगर एजुकेशन नहीं मिलती है, जब वो थोड़ी बड़ी होती हैं, टीन एज में आती हैं, तो फिर बहुत सारे क्राइम के लिए वो एक्सपोज हो जाती हैं। वायलेंस है, रेप है, एसिड अटैक्स है, अर्ली मैरिज है, राइट, और इवन प्रोस्टिट्यूशन है, उनको ट्रैफिकिंग कर दिया जाता है कहीं से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है मैरिज। मैरिज के बाद वो किस तरीके के क्राइम सफर कर सकती हैं? फिजिकली और इमोशनली अब्यूज फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। अगेन मैं यहाँ पर कान पकड़ के माफी चाहती हूँ, यहाँ पे किसी हस्बैंड के लिए कोई भी मेरी तरफ से बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोग इस तरीके इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे, लेकिन ये प्रिवेलेंट है, ये डेटा कहता है, ये स्टैट्स कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं, वो मैं आपसे कोट कर रही हूँ। मैरिज के बाद अगर वो वर्क प्लेस पे जाती है, काम करने जाती है, तो वहां पे उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। मतलब अगर उसका जो मेल मेंबर है वो उतना ही काम कर रहा है जितना कि वो काम कर रही है, तो इक्वल पे नहीं है, सेम पैसे नहीं मिलते हैं अगर वो सेम डेजिग्नेशन पे है तो भी। अनइक्वलिटी होती है, हरेसमेंट, मतलब उनको अननेसेसरी, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेल काउंटर पार्ट्स हैं तो वो उनको अलग तरीके से, थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं एम्बैरसमेंट, उनको एम्बैरसिंग करना, किस तरीके से करना, कमेंट्स पास करना या वीडियोस दिखाना या कोशिश करना कि उनसे क्लोज हो जब वो नहीं चाहती हैं उनसे क्लोज होना, इस तरीके के हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे। ठीक है, इट कैन बी इंक्लूडेड इन फिजिकल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, किसी तरीके का अब्यूज हो सकता है। और पांचवा जो है, सॉरी, सिक्स जो है स्टेज पे है मदरहुड। मतलब जब वो एक माँ बनने वाली होती है, माँ प्रेग्नेंट होती है, तो उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाना घर में, क्योंकि उनको शायद पता चल गया है कि बेबी गर्ल होने वाली है और उनके पास सुविधा नहीं है उसको अबॉर्ट करने की। तो इस तरीके से, या उसको फिर फाइनली अबॉर्ट करना पड़ता है। तो किस 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 स्टेज में किस किस क्राइम का सामना करना पड़ता है विमेन को, ये आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आती हूँ कि आप बात करते हैं हम कि कॉमन क्राइम्स तो हमने बात कर ही ली, अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी। तीसरा कि जब बच्चा, बेटा घर पे अपनी फैमिली में ये देख रहा है कि मेरी मदर को कैसे ट्रीट किया जाता है या मेरी सिस्टर को कैसे ट्रीट किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट, राइट, आसपास नेबरहुड में कैसे ट्रीट किया जाता है, इनफैक्ट मूवीज में कैसे दिखाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिल्म, मूवीज। अगर आप पुराने पहले जमाने की मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें महिला का रोल कैसे दिखाया जाता था, घर में है कैसे बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं। आज की आप जितनी भी मूवीज देखेंगे,
या वेब सीरीज देखेंगे, उसमें विमेन को बहुत स्ट्रांग दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मूवीज जो है वो सोसाइटी का आईना है, समाज का आईना है। जैसा जैसा सोसाइटी में होगा वैसे वैसे चेंजेस होते जाएंगे। सो ये एक अवेयरनेस, वो आसपास जिस तरीके की चीजें देखता है वैसे ही उसके दिमाग में ये सेट होता जाता है। घर में अगर पापा ने बेटा और बेटी दोनों सोफे पे बैठे हुए हैं और कहा बेटी को कहा कि जाओ बेटा जा करके मेरे लिए पानी लेकर के आओ, और अगर वो ऑलरेडी कुछ काम करके बैठी है तो वो कह भी सकती है कि पापा मेरे को टायर्ड लग रहा है, भैया से आप बोलो। तो अगर वो नहीं जाओ तुम लेकर के आओ, वो पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो इस तरीके की जो छोटी 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 चीजें होती हैं, तो उसमें भाई को भी ये लगता है कि हाँ ये काम तो गर्ल का है, गर्ल को ही, बिटिया को ही सारे घर के काम सिखाए जाते हैं कि बेटा आपको खाना बनाना चाहिए, थोड़ी सफाई करनी आनी चाहिए, थोड़ा कुछ तो आपको अपने लिए बनाना चाहिए, कि ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, तुम्हारी सास ऐसे करेगी। हालांकि अब ये जो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स, ये कम हो गए हैं, ये लोग ये मुहावरे थोड़े कम हो गए हैं यूज में, लेकिन फिर भी एक रिफ्लेक्स में निकल ही जाता था। मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल दूंगी कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे घर में खाना बनाना नहीं आता था। साफ सफाई वगैरह और काफी सारी मैनेजमेंट में कर लेती थी, बट मुझे खाना बनाना नहीं आता था। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने मेरे फादर इन लॉ से कहा कि भाई बिटिया को खाना बनाना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आता है, राइट। तो आपको जिस समय जिस बच्ची को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, अगर उसको जब पढ़ाई पे उसको फोकस होने देना है तो पढ़ाई पे फोकस करने दीजिए, बिल्कुल। मैं अच्छा, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पे इस चीज का फायदा नहीं उठाएंगी अपनी मम्मी को कह करके कि मैम ने कहा है कि पढ़ाई करनी है तो हम घर का काम करेंगे। नहीं, देखिए अभी लॉकडाउन में आपकी मदर्स ओवर बर्डनड हैं। क्यों? क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स घर पे और सबको हर थोड़ी देर में कुछ खाना होता है, या तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे अपना एग्जांपल ये दे रही हूँ कि मेरे बेटे को भी चीजें बनानी आती हैं, बिल्कुल। और मैं इक्वली दोनों को बोलती हूँ, उसको भी पुलाव, चाय और मैगी तो ये लोग बना ही लेते हैं, सैंडविचेस, ऑमलेट, ये सब बनाना आता है। और बिटिया को भी 10 ईयर्स की है मैंने, लेकिन लॉकडाउन में उसको सिखा दिया है। तो दोनों इक्वली टर्न बाय टर्न उनको काम करने के लिए मिलता है। मतलब इक्वल्स की तरह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इक्वल्स की तरह उनको ट्रीट करूं, सो दैट मेरे बेटे को भी ये पता हो कि जब उसकी लाइफ पार्टनर आएगी तो उसको भी कैसे मुझे ट्रीट करना है, मुझे उसके साथ हेल्प करना ही होगा। मैं उसको ये एग्जाम्पल देती हूँ कि तुमने टॉवल छोड़ दिया है, देखो बेटा वो जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर आएगी ना, ये टॉवल उठा के नहीं रखने वाली है, वो तुम्हारा, तुम्हें खुद रखना आना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंस सिखाइए बेटों को, बेटियों से ज्यादा बेटों को के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं तो यही बोलूंगी आपको कि उनको भी बताइए कि वो किस तरीके से अपना काम खुद करे। ये एक फैमिली हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। फैमिली में छोटी 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 चीजें जो है बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। वो काम नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो उसी तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, और उसी तरीके से उनका एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप होता जाता है। सो गर्ल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे ऐसा माहौल नहीं है, या आप कहीं, यहाँ तो मैं पेरेंट्स का रोल बता रही हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अलग से अपनी मम्मी से बैठ के बात करनी चाहिए कि मम्मी देखिए ऐसा 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 है, राइट। आपको अलग से बहुत ही प्यार से बैठ के अपने पापा से बात करनी चाहिए। वो जरूर इस बात को समझेंगे, रियलाइज करेंगे, जाने अनजाने भी कई बार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं, तो अगर वो नहीं समझते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपना मनोबल कमजोर होने नहीं दें। आप हर वक्त अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आप भी इक्वल हैं, एक इक्वल ह्यूमन बीइंग हैं। आपके अंदर भी उतनी ही क्षमताएं हैं, आपके अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर भी उतनी ही मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं। मैं अगेन यहाँ पे एक फीमेल होने के नाते ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक फीमेल के अंदर मल्टीटास्किंग की, मैनेजरियल की ज्यादा क्षमताएं होती हैं, वो बेहतर होती हैं, उनके अंदर वो इमोशनल होती हैं तो वो बहुत कमिटेड होती हैं। ये सब फीमेल की क्वालिटीज हैं। ऐसे ही मेल मेंबर्स की भी अपनी क्वालिटीज हैं, वो अपनी जगह पे उनकी खुद की क्वालिटीज हैं, उसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन अपने आप को कमतर कभी भी नहीं आंकना है। अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो कभी डाउन नहीं होने देना है कि अरे मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये मसला, ये बार बार आपको अपने अंदर यकीन दिलाना है। और कैसे यकीन दिलाना है? ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको खुद करना है। आप मान के चलिए बचपन से ही, अभी जितनी भी यहाँ पर 15 ईयर्स की भी बच्चियां हैं, 10 ईयर्स की बच्चियां हैं, एंड भले 25 ईयर्स की हैं, अगर अभी तक भी आपने बात को एहसास नहीं दिलाया, बार बार अपने आप को ये आपको एहसास दिलाना है और अपने आप को खुद मजबूत बनाना है कि मुझे अपने आप करना है, जो करना है अपने आप करना है, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस तरीके की जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आपके दिमाग पे ये बात, जब आप रेगुलरली डेली करते हैं, तो ये बात हमारी कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में जाती है।
सबकॉन्शियस माइंड आपका फिर नेचुरली एक्ट करता है। कॉन्शियसली मतलब आप जो सोच समझ के करते हैं, जैसे कि आज का सेशन है फॉर एग्जांपल, मैं आपको क्या बताऊं, जो मैंने भी पीपीटी प्रिपेयर किया था वो उसमें से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। पॉइंट्स जो मैंने फैक्ट्स और मैंने आपको फैक्ट्स बताए, बहुत कुछ बोल रही हूँ, लेकिन एक फ्लो में जो सबकॉन्शियस में आता जा रहा है वो बोलती जा रही हूँ। कॉन्शियसली जब आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो सोच समझ के प्रिपेयर करके पढ़ाई करते हैं और उसको लिखते हैं। सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस क्या होता है, जो आप अपने आप नेचुरली रिएक्ट करते हैं। वो कैसे आता है सबकॉन्शियस में, जो बहुत आपके गहरे बैठ गया है मन में। तो ये बात आपको अपने मन में गहरे बिठानी है। आगे हम बढ़ते हैं, नहीं तो अभी टाइम यही हो जाएगा और हम दिन भर इस बात पे डिस्कस करते रहेंगे। तो आगे मैं आपको बता रही थी और इसके क्या फैक्टर्स हैं कि समाज में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बहुत नेचुरल एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा तो होता ही है, ये चीजें। और बहुत एक बड़ी बात जो है, एक फैक्टर और है कि इसके लिए बहुत सारे जो लॉज हैं वो अब स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बात कहाँ आ जाती है, प्रूफ की, एविडेंस की। तो वहां थोड़ा सा लीगल में प्रॉब्लम होती है। एंड यस, एक इसमें एक फैक्टर और है कि आपको जो विमेन के पास जो एक्सपोजर है वो कम होता है। मतलब उनके पास पिंक कॉलर जॉब्स होते हैं, वो हर कौन, देखिए कुछ एक दो लोग महिला पायलट बन गई, ये बन गई, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जनरली जनरली उनको पिंक कॉलर जॉब्स मिलते हैं। मतलब जो मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि विमेन तो यही करेगी, कि बुटीक है और पार्लर्स हैं एंड किचन रिलेटेड 3 Ps, पहले 3 Ps चलते थे, पापड़, पार्लर एंड, कोई रिलेट कर सकता है इससे, 3 Ps जो पहले महिलाएं करती थी? पति पति पति, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ। पति तो परमेश्वर है सर, वो तो उनको छोड़ती नहीं है। वो उनके बिल्कुल सही हो गलत हो, उसका उनका पूरा समर्पण रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कहीं कोई गलती की है तो बहुत शांति से, लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ पे हम इस बात का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना है, बैठ करके उनसे बात करें, वो भी सेंसिबल है, आपकी बात जरूर समझेंगे, आई एम श्योर। तो 3 Ps से जो है महिलाएं 3 Es पे जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड बहुत सारे उसमें, मतलब लाइक घर से बाहर निकल रही हैं। तो ये जो एक्सपोजर था ये कम था, बहुत पहले बहुत कम था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन में है। अब हम सीधे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कॉमन मेजर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी 2-3 पॉइंट्स बता चुकी हूँ। सबसे पहला है एजुकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अवेयरनेस, मतलब आप खुद भी जागरूक रहिए। एक जो जागरूकता फैलानी ही चाहिए समाज में, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को, सोशल वर्कर्स को, बहुत सारे एनजीओस को, सबको मिल करके। लेकिन एक जागरूकता आपकी सेल्फ की जागरूकता, खुद की जागरूकता, मतलब आप आसपास अवेयर रहिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कोई जो उसका बिहेवियर, एक पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए। एकदम मतलब ऐसे मत बैठे रहिए कि एकदम आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक एक आपको सरप्राइज मिल गया। विमेन के पास एक सिक्स सेंस होती है, गट फीलिंग होती है, उसको ट्रस्ट कीजिए। सभी महिलाएं और इस बात से अग्री करेंगी। और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं भी लगे, गर्ल्स फीमेल्स ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं भी लगता है तो ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि ये आपको स्ट्रांग बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ही वीक हैं तो आगे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं करियर काउंसलर हूँ, इसलिए आपको बता सकती हूँ कि अगर आपने पढ़ाई में, आप बहुत एक्सेप्शनली भी बहुत अच्छा नहीं कर रही, लेकिन एवरेज भी करिए, एवरेज पढ़ाई करके आपके पास बहुत सारे और दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, लेकिन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। बाय चॉइस आप उसको नहीं कर पा रही हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि एक स्टेज आती है हर महिला की लाइफ में, स्टेज आती है जब वो स्टेज, जब उसका बच्चा छोटा होता है। जैसे मेरी डॉटर ताशा छोटी थी, मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांस ट्रेनर। अब वो बड़ी हो रही है, मैं वापस, और मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स में। तो ये आपकी समझदारी है कि आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं। बट व्हाट आई मीन टू से इज, पढ़ाई कीजिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और आप अवेयर रहिए, आसपास ऑब्जर्व कीजिए बिहेवियर। देन वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको जैसे बताया कि गट फीलिंग को आप जरूर जरूर से ट्रस्ट कीजिए। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपके पास कि आप बहुत, मतलब एक अगर किसी सिचुएशन में फंस जाती है तो अचानक से हमें इसमें क्या करना है, एकदम इस डल मत हो जाइए। तो अगर आपका जब करेज, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग रहेंगी, पहले से ही अगर आप स्ट्रांग रहेंगी, तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो ये आप जितने भी ज्यादा जो बिफोर, मतलब आप ऐसा नहीं कि जब क्राइम हो रहा है हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे, बिफोर हैंड पहले से ही सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल्स भी अभी आके दूंगी। देखिए, और जैसे फीमेल फ्यूटोसाइड और इन्फेंटिसाइड के केस में मैं ये बोलूंगी कि आप पहले से ही, आपको इसकी मैं केस स्पेसिफिक अब आप बात करने लग गई आपसे, महिलाओं को पहले से ही पता होता है कि उनके घर का माहौल क्या है, उनके घर की मानसिकता क्या है बड़ों की, तो उनको पहले ही एक सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए। कैसा सपोर्ट सिस्टम? वो उनकी घर की देवरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, ननंद हो सकती है, आसपास की फ्रेंड्स हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है। उसको पता है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसे कुछ चांसेस हैं कि उसके साथ ऐसा कोई क्राइम हो सकता है, तो वो पहले ही अपना सपोर्ट सिस्टम रेडी रखे। वैसे ही और पहले से ही अवेयर रहें। जैसे कि दूसरे केस में अगर मैं बोलूंगी कि आप किसी भी वर्क प्लेस में जाती हैं, काम करने जाती हैं, तो वहां महिलाओं का सपोर्ट बनिए, उनसे जेलसी मत कीजिए। आप एक बात, ये महिलाओं की थोड़ी सी गड़बड़ बात हो जाती है जो मुझे कई बार फील होती है, कि जो मेल मेंबर्स हैं ऑफिस में, वो जब भी एक कुछ काम होता है, वो एक दूसरे को अगर कोई फीडबैक देते हैं तो मेल मेंबर्स बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन फीमेल मेंबर्स अगर एक दूसरे को फीडबैक देती हैं तो दूसरी मेंबर को लगता है ये तो बहुत जेलस है मुझसे कि मैंने अच्छा किया। आपस में कंपटीशन मत रखिए, जेलस मत होइए, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए। ये महिलाओं को भी अपनी मानसिकता चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मैंने खुद ही पर्सनली कुछ सालों में फील किया है कि एक महिला ही एक महिला की प्रोग्रेस से, सक्सेस से, इंडिपेंडेंस से जेलस हो जाती है। तो आपको खुश होना चाहिए कि वो दूसरी महिला है, वो बहुत अच्छा कर रही है। आपकी आपकी सिस्टरहुड की फीलिंग आपके अंदर ये होनी चाहिए। यस, ऑफिस में। लेकिन देखिए शालिनी जी, मैं आपको यहाँ बोलूंगी कि आप उस दूसरी महिला को चेंज नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप जब अपने आप को चेंज करते हो तो आप एक एग्जाम्पल बनते हो। तो आप ये बात भी कान पांच लीजिए कि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊंगी कि एक्सपोजर टू राइट ऑफ विमेन। आपको अपने अधिकार, राइट्स भी पता होना चाहिए कि क्या क्या अधिकार है। अभी प्रॉपर्टी में नाम आने लग गया है फीमेल्स का। पहले ऐसा था कि जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ बेटों के नाम पे प्रॉपर्टी करते हैं, तो एक अलग उनके पास वो रहता है, अब बेटियों के नाम पे भी हो सकती है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी जो चीजें, वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्राइम है। अगर आपको वर्क प्लेस पे किसी ने कोई गलत वीडियो दिखाया है तो इट्स ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्राइम है। और हर ऑफिस में इस तरीके की कमिटीज होती हैं, एचआर से जाकर के मिलिए। ठीक है, मैं वर्क प्लेस के लिए आप बताने लगी से जरूरत के लिए वहां की, कि इस तरीके से बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल बताइए उसमें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मेंटल ब्लॉक है कि मैं सच बताऊंगी तो सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे, आप आगे की और महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए आप उनकी उनकी परेशानी बढ़ाएंगी। अगर आप इस, अगर अभी की जो फीमेल्स हैं इस तरीके के केसेस रिपोर्ट करने लगेंगी, तो एक थोड़ा सा यू नो फीमेल जो मेल मेंबर्स जो इस तरीके के हैं वो थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे कि अरे, तो आजकल की महिलाएं तो जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, जरा जरा सी बात में रिपोर्ट कर देती है। इसका थोड़ा सा खैर एक एडवर्स फीडबैक भी है कि कई बार जो फीमेल्स हैं इसका अनड्यू एडवांटेज भी उठाती हैं। तो लेकिन हर कमरे में आजकल एवरी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं, बहुत अवेयरनेस है। लेकिन आपको क्या करना है, ऑफिस लेवल पे तो जो होगा होगा, लेकिन आपको इंटरनल क्या रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं और मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। वर्क प्लेस पे बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप अपना काम अच्छे से कीजिए ताकि कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए, उस चीज का फायदा ही नहीं उठाए आपका। सॉरी। नाउ व्हाट आई वांट टू से हियर इज, अभी तक जो मैंने आपको बताया, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसको वाइंड ऑफ करूंगी, 12 o'clock का है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर कि जो आपको मैंने कहा, राइट्स पता होना चाहिए, वर्क प्लेस में आपको रिपोर्ट करना आना चाहिए। कभी भी आपके साथ कुछ भी ऐसा लग रहा है कि होने वाला है और आप पब्लिकली उसको कम्युनिकेट किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, राइट? स्मार्टफोन्स होते हैं तो आपके अकाउंट्स होने चाहिए, फेसबुक पे होने चाहिए, फेसबुक पे जनरली होता ही है। ठीक है, तो आप इसको उस पे अपलोड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको बताना है ये चीज। ओके, आप फेसबुक पे मैसेंजर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको एक दो आपके भरोसे की ऐसे लोग होने चाहिए जिनको आप ये कम्युनिकेट करके बता सकें। बी लाउड अबाउट इट। लाउड मीन्स इसको बहुत कॉन्फिडेंटली आगे कम्युनिकेट कीजिए, बताइए। आपके पास 100 होना चाहिए हमेशा। आपके पास, आप जिस भी एरिया में रहते हैं,
वहां के लोकल थाने का जो नंबर है वो होना चाहिए, और वो बिल्कुल आपके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में, फेवरेट्स में होना चाहिए कि आप इमीडिएटली उसको डायल कर सकें। क्योंकि अगर आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे तो आप कुछ ऐसी आवाजें निकाल सकते हैं जिससे समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जितनी भी फीमेल्स हैं वो जीपीएस लोकेशन जो है, अपने फोन पे भी जीपीएस आप डाउनलोड कर सकती हैं, और वो आप अपने फादर से या मदर से या जो भी आपके बिल्कुल बहुत ही क्लोज वन है जिनको आप मुसीबत में बता सकती हैं, उनसे आप अपनी लोकेशन शेयर कीजिए। राइट, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, सिक्योरिटी एप्स आ गए हैं, वो आपको बिल्कुल डाउनलोड करके रेडी रखना चाहिए। देन बहुत सारे गैजेट्स भी आ गए हैं, मैं गैजेट्स अभी आपको बताऊंगी। उसके गैजेट्स हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि गैजेट जो है उसकी 30 सेकेंड्स की वीडियो है। बहुत सिंपल से गैजेट्स आ गए, एक लॉकेट है, उसको आप ऐसे खींच दीजिए, सायरन बजने लग जाएगा, या वेव्स कम्युनिकेट हो जाएंगी जीपीएस के थ्रू। राइट, पर्स में लगा हुआ है, क्योंकि देखिए पेपर स्प्रे अब पुराना हो गया। पेपर स्प्रे मतलब लाल मिर्च का पाउडर या ऐसा काली मिर्च का पाउडर आपने रखा हुआ है, नेचुरली आप उसको एक पुड़िया में रखेंगे, ओपन में नहीं रखेंगे, हैंडबैग में रखेंगे, हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आपके ऊपर सडन एकदम से अटैक होता है तो जब तक आप उसको हैंडबैग से निकालेंगे डालेंगे, तब तक एक उसको अटैकर को ये मौका मिल जाता है कि वो आपको इस तरीके इसको सक्सेस नहीं होने दें। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, गैजेट्स आ गए हैं, वो आप उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। इंटरनेट पे एक आप क्लिक डालेंगे, छोटे छोटे से बहुत सारे गैजेट्स जो पता भी नहीं चलते हैं कि गैजेट्स हैं, आपके पर्स में आप लटका सकते हैं, आपके बेल्ट में आप लगा सकते हैं, आपके लॉकेट में आप लगा सकते हैं, जिसमें इमीडिएट, जिसमें विद इन अ सेकंड आपको रिएक्ट करने का मौका मिलता है। तो ये, लेकिन ये सब कब काम आएंगे? जब आप जागरूक रहेंगी, अवेयर रहेंगी, करेजियस रहेंगी, तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर वर्क करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि कोई क्राइम स्पेसिफिक कोई पॉइंट छूट गया है तो हम उस पे आ जाते हैं। Meanwhile, any questions? It's already 11:50. 11:50 तक ही मुझे सेशन लेना था, तो अब मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप क्वेश्चंस पूछिए। वीडियो शेयरिंग के लिए आप प्लीज मेंशन कर दीजिए। नहीं, 48 सेकेंड्स वाला चला दीजिए मैम। शेयर कर दे मैम। 48 सेकेंड्स वाला वीडियो प्लीज प्ले कर दीजिए। शालिनी मैम, शालिनी मैम, आर यू देयर? यस मैम, शेयर कर रहे हैं रानी मैम। ओके ओके। जब तक वीडियो शेयर हो रहा है उसके बाद मैं इज इट टेकिंग सम टाइम, और शैल आई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करूंगी। ओके फाइन, चलिए लेट्स Yes, सी। ma'am, sure. या प्लीज। मैम वीडियो प्ले हो रहा है? शालिनी मैम, आई थिंक सम कोई टेक्निकल। बात नहीं, इट्स ओके, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको बताती हूँ, गले में एकदम से ऐसा लॉकेट है, गले में चेन है, उसमें एक बिल्कुल एक पतली सी ऐसी स्टाइलिश इतने सारे लॉकेट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल कोई वो ऐसा पता भी नहीं चलता। उसको ऐसे पुल करते हैं तो उसमें से वे दो तरीके के होते हैं। एक तो सायरन बजने लग जाता है, तो आप पब्लिक प्लेसेस में इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं, कि अगर कोई भी आपके पास आता है, आपका हैंडबैग खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल खींचने की कोशिश कर रहा है, या आपको अननेसेसरी हिट करने की कोशिश कर रहा है, या थोड़ा सा जहां पर क्राउडेड प्लेसेस, तो वहां ये बहुत काम आता है। दूसरा एक टाइप का जो गैजेट होता है, वो आप अगेन लॉकेट में भी लगा सकते हैं, हैंडबैग में भी लगा सकते हैं। उसको आपने खींचा तो उसमें क्या होता है, जीपीएस लोकेशन मोबाइल में ऑलरेडी शेयर्ड होती है, आपके हस्बैंड या किसी भी फ्रेंड से आप शेयर है आपकी, ठीक है। तो उसको उसके मोबाइल पे जो है सिग्नल आने लग जाते हैं, और वो मोबाइल पे सिग्नल उठा के देखता है तो आपकी लोकेशन आपकी लोकेशन पता चल जाती है कहाँ है। वो जीपीएस ट्रैकर डिवाइस होता है। इस तरीके के बहुत सिंपल छोटे छोटे डिवाइस आ चुके हैं, जो बिल्कुल भी टफ नहीं है यूज करने में। ये आप प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाहूंगी आप लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने ये सारे, मैंने आपको करेज वाली तो सारी बातें बता दी कि किस तरीके से आपको
खुद जागरूक रहना है, अपने सिक्स सेंस पे ट्रस्ट करना है और खुद को अवेयर और करेजियस बनाना है। लेकिन कभी भगवान ना करे आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां से आपको लगता है कि निकलना मुश्किल है, सॉरी। तो वहां पर देखिए ये हमेशा सेल्फ डिफेंस में क्या बात की जाती है कि फिजिकल ट्रेनिंग दी जाए। अब आप देखिए हम लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग या तो आपने बचपन से सीखी हुई है, जब आप 5 साल की थी तब से मम्मी ने आपको कराटे में डाल दिया, जूडो में डाल दिया, आप ब्लैक बेल्ट बन गई 15-16 साल तक, तब तो बात अलग है। हमारी एक स्पोर्ट्स टीचर आई थी ऐसे, बहुत डर लगता था उनसे, मेल मेंबर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, ब्लैक बेल्ट थी। लेकिन अगर आपने बस थोड़ा सा कराटे सीखा हुआ है, थोड़ा सा अगर आपको आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं, तो स्टंट प्लीज ट्राई मत कीजिए, उसमें आप अपने आप को इंजर कर लेंगी। लेकिन जब भी मैं मेरी रानी मैम से भी बात हुई थी और मेरी इनफैक्ट हर्षना मैम से बात हुई थी कि फिजिकल सेल्फ डिफेंस की एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें बहुत छोटे छोटे से ट्रिक्स सिखाए जाएं कि किस तरीके से आप उनको शॉक करके एकदम कर सकते हैं, यू नो जो अटैकर्स हैं उनको। उसमें आप क्या कर सकते हैं दैट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल फ्यू मिनट्स में, फ्यू सेकंड्स में, जैसे ही आपके पास आपको एहसास हुआ, मैंने कहा ना वेट मत कीजिए कि जब तक एक्शन हो जाए, उसके पहले ही आपको सेंस कर लेना है। तभी आपने एक्शन करके कुछ एकदम से अचानक कर दिया तो ठीक है, लेकिन कुछ मिनट अगर निकल जाएंगे तो आप फिजिकली स्पीकिंग स्ट्रगल नहीं कर पाएंगी, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, राइट। फिजिकली अगर आप स्ट्रगल करेंगी, बहुत सारे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जैसे निर्भया कांड है, राइट। वो अकेली थी, बस में 6 लोग थे, ठीक है, उसके साथ उसका फ्रेंड भी था, एक मेल मेंबर भी था, लेकिन जो अटैकर्स थे उनके पास हथियार थे, तो फिजिकली स्पीकिंग क्या वो कर सकती थी स्ट्रगल, राइट। उसने जो भी स्ट्रगल किया वो कितनी बुरी तरीके से इंजर हुई, ये मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ आपसे कि भगवान नहीं करे कभी आप इस स्थिति में फंसती हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ समय के बाद अभी आप नहीं स्ट्रगल कर सकती हैं, तो कॉपरेट कीजिए, मीन्स क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, इस बात को समझिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए, ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि अगर आप जब भी घबराएंगी, जब भी आप टेंस रहेंगी और बहुत ज्यादा एकदम पैनिक सिचुएशन में, एंजाइटी में रहेंगी, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर कुछ छोटी छोटी सी ऐसी संभावनाएं आ भी जाती हैं आपके पास जिससे आप एस्केप हो सकती हैं, अगर आप एंजाइटी में रहेंगी, बहुत ज्यादा घबराहट में रहेंगी, तो वो चीजें आप मिस कर देंगी। तो आपका स्टेबल और काम माइंड होना बहुत जरूरी है। अपने आप को मेंटली उस वक्त काम डाउन कीजिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आप भगवान नहीं करे कभी आप का अपहरण हो जाता है, कहीं आप ऐसी प्लेस पे गई, आप जितने ज्यादा निशान छोड़ सकती हैं, फिंगरप्रिंट्स और आपके हेयर के थ्रू, सो दैट बाद में कभी भी उसके खिलाफ एविडेंस होना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें बहुत हैं। लेकिन देखिए कई बार होता है कि हम क्राइम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। बचपन से क्या चीज प्रैक्टिस करनी है आपको, देखिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात कह रही हूँ मैं, आपको लगेगा कि यहाँ बैठ करके मैं प्रवचन दे रही हूँ। मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए और प्रेयर्स कीजिए कि यू आर सिक्योर, यू आर सेफ, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ यू, द डिवाइन पावर इज टेकिंग केयर ऑफ यू, दिस यूनिवर्स, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ यू। और तो ये सब चीजें हमको अंदर से बहुत मेंटली, फिजिकल